हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी 2024 के लिए प्रारंभिक परीक्षा की निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। इस निशुल्क तैयारी के दौर में हमने 10वीं यूनिट को पूरी तरह समाप्त किया, छठी यूनिट को पूरी तरह समाप्त किया। अब हम उसके एमसीक्यू सैटरडे संडे को टेस्ट सीरीज के रूप में लगाते हैं। आप सभी टेस्ट सीरीज में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर अपना मूल्यांकन कीजिए और आप में जो सुधार करना है उस मार्ग को ज्यादा से ज्यादा जल्दी सुधार लीजिए ताकि आपका सिलेक्शन आसान हो। आज इस लेक्चर में हम उपनिषेधों की बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर धर्म ग्रंथों की बात की जाए तो इनमें जो सबसे अच्छा कुछ मुझे लगता है तो वो उपनिषेध लगते हैं। चलिए आज इन उपनिषेधों की बात करते हैं। हम सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम पहले भी आपको बार बार बता चुके हैं कि आप सिलेबस अच्छे से याद कर लीजिए। सिलेबस किसी भी स्टूडेंट को याद होना उसकी योग्यता को और ज्यादा बढ़ा देता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। हमने प्राचीन ज्ञान परंपरा नाम का जो टॉपिक था इसे पिछले कुछ लेक्चर्स में कवर कर लिया है। अब हम इस नेक्स्ट पॉइंट भारतवर्ष वेद और उपनिषेध को पढ़ चुके हैं। आज हम उपनिवेशेद को कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी संकल्पना और विचार को समझते हैं कि संकल्पना क्या है, क्यों बनाए गए, क्या चीज क्या है। देखिए कल के लेक्चर में आपने वेदों को समझा कि वेदों में वो ज्ञान निहित था या वो चीजें निहित बनाई गई थी जिनका उद्देश्य मानव के समाज को संगठित करना, नियमित करना, नियंत्रित करना और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करना था। वो इतनी कठिन भाषा में लिखे हुए थे कि जन सामान्य उनको नहीं पढ़ पाते। तो जो वेदों के अंदर दार्शनिक विचारधारा थी जिसमें उसका दर्शन था, दर्शन का अर्थ समझिए। दर्शन का अर्थ यहाँ दार्शनिक जो विषय है उससे नहीं लिया जा रहा है, दर्शन से। हाँ, दार्शनिक विषय मतलब आध्यात्म से संबंधित जो बातें हैं उनको इंगित करने के लिए दर्शन शब्द उपयोग मैं कर रहा हूं। तो वेदों में निहित जो आध्यात्मिक बातें थी, वेदों में निहित जो आध्यात्मिक बातें थी उन सब आध्यात्मिक बातों को और अधिक एक्सप्लेन करने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए उन सब ग्रंथों को ही हम आज की तारीख में उपनिषेध के नाम से जानते हैं। सीधे तौर पर मैं कहूं कि वेद में लिखी कठिन कठिन बातों को जो आध्यात्म, भगवान, ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा से संबंधित थी, इन कॉन्सेप्ट्स को सरल तरीके से समझाने के लिए ऋषि मुनियों ने एक और प्रकार की किताबें लिखी। उन किताबों को हम उपनिषेध कहते हैं। बहुत ही ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए चीज क्या है, ये हमें समझ में आए कि उपनिषेध है क्या। उपनिषेध इतनी सी एक किताब है, मतलब एक नहीं अनेक किताबों का एक समूह है। उपनिषेध तो एक जोड़ा है, एक समूह का नाम हो गया। फिर अलग अलग उपनिषेध आपको मिलेंगे, बृहदारण्यक उपनिषेध मिलेगा, मुंडक उपनिषेध मिलेगा। तो अलग अलग ऋषि ने वेद में निहित जो बात थी, जो ठोस तत्व था, उसको सरल तरीके से समझाने के लिए, उस आध्यात्मिक या दार्शनिक भाव को समझाने के लिए जो किताबें लिखी, जो ग्रंथ लिखे, जो व्याख्याएं लिखी, वही उपनिषेध के रूप में जानी जाती है। वास्तव में इसकी जो परंपरा है वो लिखित रूप में बाद में आई। ये पहले किस रूप में थी, तो इसके शब्द के अर्थ को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। उपनिषेध शब्द में दो प्रत्यय लगे हुए हैं। पहला उप प्रत्यय लगा हुआ है, दूसरा नी प्रत्यय है और तीसरा शब्द श है। किससे मिलकर बना है? उप, नी और सदल, सदल्य धातु से मिलकर के ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ उप का अर्थ होता है समीप, समीप या निकट, पास में। और नी मतलब यहाँ निष्ठा पूर्वक, निस्वार्थ रूप से बैठने के लिए यूज किया गया है। तो परिभाषा अब बनती है इन शब्दों के मिलने से। शाब्दिक अर्थ इसका होगा समीप बैठना और शाब्दिक अर्थ के आधार पर परिभाषा होगी तत्व ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना ही क्या है? उपनिषेध है। उपनिषेध शब्द का अर्थ समझिए कि कोई गुरु किस चीज को एक्सप्लेन करते हुए, उदाहरण देते हुए सरल शब्दों में जो बात कह रहा है, वेदों में निहित
दार्शनिक भाव को जब किसी गुरु ने, किसी ऋषि मुनि ने सरल शब्दों में उदाहरण देते हुए आम जन की भाषा में बोल करके बताया, तो वही बात उपनिषद कहलाई। अलग अलग ऋषि ने अपने अपने तरीके से इन बातों को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, अलग अलग उपनिषद बनते गए। जितने ऋषि आए उतने उपनिषद बन गए। खैर यह अलग बात है कि हर एक उपनिषद की विषय वस्तु में थोड़ा सा अंतर है। खैर सभी का मूलभूत उद्देश्य आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म आदि की व्याख्या करना है। आप ये याद रखेंगे, ये इसके कॉन्सेप्ट और संकल्पना के रूप में आपको याद होना चाहिए। आगे हम इसकी कुछ और विशेष बातों पे बात करते हैं। प्रतिपाद्य विषय, इसके अंदर निहित कौन से प्रतिपाद्य विषय हैं? विषय कौन से हैं उपनिषदों के? वेदों में निहित दार्शनिक विचार की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को उपनिषद कहा गया है। उपनिषद क्या है? वेदों की ही विषय वस्तु को एक्सप्लेन करने वाले ग्रंथ। समझ आ गया होगा। उपनिषद में तत्व ज्ञान, यहाँ तत्व ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा की व्याख्या करने वाले या आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के स्रोत हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद है तत्व ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान की के स्रोत, जिनसे हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है कि भगवान क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, पर ब्रह्म क्या है, ये सब यहां मिलता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये उपनिषद। अगर मुझे टाइम मिले तो मैं इसको 6 महीने तक लगातार पढ़ाता रहूं, इतना अच्छा सब्जेक्ट है ये। खैर हम इसे इतना ज्यादा नहीं पढ़ें क्योंकि हमारी एग्जाम में ये 1 नंबर का ही क्वेश्चन बनाएगा। उपनिषद ब्रह्म, जीव और जगत के ज्ञान को प्राप्त करने के मूल स्रोत हैं या इनकी व्याख्या करते हैं। उपनिषदों की संख्या मूलतः 108 है। याद रखेंगे उपनिषदों की संख्या मूलतः कितनी है। एग्जामिनर अगर आपसे संख्या पूछता है कि उपनिषदों की मूलतः संख्या कितनी है, तो आंसर 108 होगा। कालांतर में धीरे धीरे उनकी और व्याख्याएं होती गई और संख्या 220 पहुंच गई। खैर मान्य नहीं है, आप एग्जाम में कभी 220 आंसर मत करना, लेकिन अगर 108 नहीं रहा तो फिर कुछ तो आंसर याद हो। तो ऐसी स्थिति में कालांतर में इनकी संख्या बढ़ गई और इनकी संख्या जो है वो 220 पहुंच गई। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों को ही प्रामाणिक उपनिषद माना है। याद रखना, आदि गुरु शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों को प्रामाणिक माना है? 10 उपनिषदों को प्रामाणिक माना है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इन 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। भाष्य क्या है वो आगे हम बात करेंगे। शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों में ही 10 उपनिषदों में ही भाष्य लिखे हैं। ये पॉइंट याद रखना। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कितने ग्रंथों पर भाष्य या कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा? 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 10 है। यह आंसर आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों को एक शब्द से डिनोट किया जाता है, इसे प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है, 3 ऑप्शन दे दिए जाए, तो प्रस्थान त्रयी शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ प्रस्थान शब्द का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति में सहायक, और त्रयी का अर्थ है 3 ग्रंथ। तो ऐसे 3 ग्रंथ जो मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हो, उसे इस दुनिया में क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी। तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषदों को भी कहा जाता है या उपनिषदों का एक उपनाम है। इसमें ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और गीता, इन तीनों को ही प्रस्थान त्रयी माना गया है। देखिए प्रस्थान त्रयी क्या होता है। इस दुनिया के वे सभी ग्रंथ जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने में सहायक हो, वे सब प्रस्थान त्रयी कहलाएंगे। इस दुनिया में ऐसे 3 ग्रंथ माने गए हैं जिन्हें प्रस्थान त्रयी की संज्ञा दी जाती है। पहले भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता सबसे पहला ऐसा ग्रंथ है जिसको मोक्ष प्राप्त करने का पहला साधन माना गया। दूसरा उपनिषद, उपनिषदों में भी वही ज्ञान है जो मोक्ष प्रदान करे। और ब्रह्म सूत्र नाम का जो ग्रंथ है, यह भी हमें मोक्ष प्रदान करने में सहायक है, इसलिए इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनको वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। यहां देखिए 2 शब्द है, वेदांत और वेदांग, इन दोनों में अंतर है। वेदांत क्या है? तो उपनिषदों को ही, उपनिषद को ही हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत कहेंगे, वेदांग नहीं। वेदांत अर्थात वेदों का अंतिम रूप से या वेदों का अंत, इस 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो वेदों की अंतिम व्याख्या जिन शब्दों, जिन ग्रंथों में की गई, वो वेदांत कहलाते हैं।
और क्योंकि वेदों की अंतिम व्याख्या या मूल तत्व की व्याख्या जो है वो उपनिषद में की गई है, इसलिए हमें याद रखना है कि वेदांत जो है वो कौन से ग्रंथ हैं, वो उपनिषद हैं। वेदों के दार्शनिक तत्व को व्याख्या करते हुए अंतिम रूप से उपनिषद में समझाया गया है, इस कारण इसे वेदांत भी कहते हैं। वेदांग क्या है? देखो, वेदांग अलग चीज है। वेदांग क्या है? वेदांग की संख्या 6 बताई गई। कितनी है? 6। वेदांग अर्थात वेदों के अंग, वेदों के अंग। तो ऐसी चीजें जिनको पढ़ने के बाद ही वेद समझ में आएंगे, उनको कहेंगे वेदांग। ये 6 हैं: शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण। ये 6 चीजें कि आपको अगर संस्कृत भाषा के उन कठिन कठिन श्लोकों को पढ़ना है तो आपको पहले 6 वेदांग पढ़ने होंगे। वो 6 वेदांग में शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है, व्याकरण है। ये पढ़ने के बाद आपको वेद समझ में आएंगे, तो वो वेदों के अंग हो गए, इसलिए इन्हें वेदांग कहा जाता है। जबकि मैं वेदांत की बात कर रहा हूं। आगे, इन्हें ज्ञान कांड भी कहा जाता है। उपनिषद का एक और नाम क्या है? उपनिषद को क्या कहा जाता है? उपनिषद को ज्ञान कांड कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उपनिषद में ही ब्रह्म ज्ञान की दार्शनिक व्याख्या है, इसलिए इसे ज्ञान कांड शब्द से डिनोट किया गया। याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ छोटे छोटे फैक्चुअल बातों पर हम फोकस करते हैं। क्या है फैक्चुअल बातें? हिंदू धर्म में श्रुति या श्रुति धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देखो, जो वैदिक साहित्य, कल हमने वैदिक वाले टॉपिक में आपको बताया था कि किन किन ग्रंथों को वैदिक साहित्य कहते हैं, वो सब श्रुति ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कहलाते हैं। तो उपनिषद भी क्या है? उपनिषद भी क्या है? एक श्रुति धर्म ग्रंथ है। पहला पॉइंट याद रहे। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा, स्वभाव के संबंध बहुत ही दार्शनिक वर्णन किया गया है। अर्थात इनमें क्या किया गया है? परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, जीव, इन सब्जेक्ट पर दार्शनिक विचारधारा की ये क्या है, ये कैसे काम करते हैं, कैसे बने, इन सब बातों का वर्णन है। 17वीं शताब्दी में दारा शिकोक ने अनेक उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। याद रखना, उसके मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया? तो वो आदमी दारा शिकोह था। आप सब जानते हैं, औरंगजेब का भाई दारा शिकोह। शायद उसका शासन रहा होता तो संस्कृति का इतना हास नहीं होता, ऐसा बहुत सारे समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्रियों द्वारा माना जाता है। लेकिन दारा शिकोह एक धार्मिक व्यक्ति था और इसने एक कोटेशन कहा था। उसने क्या कहा कि उपनिषद का ज्ञान ऐसा है जिससे आत्मा को शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। ये पॉइंट याद रखना। दारा शिकोह का खुद का कथन है कि उपनिषदों में वह ज्ञान निहित है जिससे आत्मा को शांति की प्राप्ति होती है, आत्मा परम आनंद को प्राप्त करती है। वो ज्ञान कहीं निहित है तो वो उपनिषदों में निहित है। उसने हजारों ग्रंथों को पढ़ा, लेकिन उसने कहा कि मुझे सबसे अगर अच्छा कोई ग्रंथ लगे तो वो उपनिषद है। आगे एक अंग्रेजी व्यक्ति भी हैं, जर्मन व्यक्ति, 19वीं शताब्दी में जर्मन तत्ववेत्ता शोपेनहावर, ये नाम याद रखिएगा, शोपेनहावर ने इन ग्रंथों में जो रुचि दिखा करके इनके अनुवाद किए वह सर्वविदित है। ये जर्मनी का व्यक्ति एक लाइन लिखता है और वो लाइन क्या है कि मुझे जीते जी अगर किसी ने शांति प्रदान की तो वे उपनिषद है, और मरने के बाद भी अगर कोई शांति प्रदान करेगा तो वे उपनिषद है। और ये कोटेशन बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है कि जीते जी भी शांति प्रदान करने वाले और मरने के बाद भी शांति प्रदान करने वाले कोई ग्रंथ है तो वो उपनिषद के रूप में जाने जाते हैं। तो ये दो कोटेशन आप याद रखेंगे। इनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया या जर्मन भाषा में अनुवाद शोपेनहावर ने किया, फारसी भाषा में दारा शिकोह ने अनुवाद किया। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। उपनिषदों में कर्मकांड को अवर कहा जाता है, ये शब्द याद रखेंगे। एक बार यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कर्मकांडों को उपनिषदों में किस नाम से पुकारा गया है? अवर नाम से पुकारा गया है। उपनिषदों के रचना काल या किस समय पर इनकी रचना हुई? तो 1000 से 300 ईसा पूर्व इनकी रचना की गई है, ऐसा प्रामाणिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। ये आपको याद रखना है। इनकी रचना 1000 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक की गई थी, या इस समय इनकी रचनाएं ईसा पूर्व, ये याद रखेंगे। वेद और उनके उपनिषद की कुल संख्या आपको याद रखनी है 108, लेकिन प्रामाणिक रूप से जो उपनिषद माने गए उनकी संख्या केवल 10 है, ये भी याद रखें। अब कौन कौन सा उपनिषद किस किस वेद की व्याख्या करते हुए लिखा गया, ये याद रखें।
ऋग्वेद में जो दार्शनिक तत्व हैं उसकी व्याख्या करते हुए कुल 10 उपनिषद लिखे गए हैं। याद रखो, ऋग से 10 शब्द को जोड़ लो। शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या करते हुए 19, कृष्ण यजुर्वेद की व्याख्या करते हुए 32, सामवेद की व्याख्या करते हुए 16, और स से 16 होता है 16, और साम वेद ऐसे आप बोलोगे तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये 16 से 16 जुड़ जाएगा। अथर्ववेद, देखो अथर्ववेद हिंदी में लिखो तो में ये आगे जब आप लिखोगे तो 31 जैसा दिखाई देगा। तो अथर्ववेद की व्याख्या करते हुए कुल 31 उपनिषद लिखे गए। ऋग्वेद की व्याख्या करते हुए कुल 10 उपनिषद लिखे गए। तो 3 याद कर लो, यजुर्वेद भले ही छोड़ दो क्योंकि बाकी का माइनस किया हुआ बचा हुआ सब इसी में ऐड कर देना है। मुंह में कितने दांत होते हैं? 32, तो वो यजुर्वेद के कृष्ण पक्ष में है, याद रख लेना। ऐसे आपको ये याद कर लेना है। इसके बारे में और कुछ फैक्चुअल बातें कर लेते हैं और फिर एक एक उपनिषद की व्याख्या करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने केवल 10 को ही या 10 उपनिषदों को ही प्रामाणिक एवं प्राचीन माना है, और वो इस प्रकार हैं: ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक उपनिषद। ये सब उपनिषदों को उन्होंने, या इन 10 उपनिषदों को उन्होंने क्या माना है? प्राचीन और प्रामाणिक माना है, ये याद रखना। उन्होंने 3 और उपनिषदों को प्रमाण कोटि में रखा है। 10 को तो उन्होंने प्रमाणित माना और 3 को प्रमाण कोटि में माना, अर्थात कुल मिलाकर 13 हो गए। और वो कौन कौन से? श्वेताश्वर, कोशित की और मैत्रायणी, इन 3 की भी विशेषताएं उन्होंने लिखी हैं। आपको याद रखना है, आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों को प्रमाणिक और 3 उपनिषदों को प्रमाण कोटि के उपनिषद माना है। आगे बढ़ते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 उपनिषद जिनको उन्होंने प्रमाणित माना, उनकी टीकाएं अर्थात व्याख्याएं लिखी हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाष्य लिखे हैं, तो भाष्य भी वही है, व्याख्या भी वही है, टीका भी वही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसी को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि, या सरल शब्दों में और सरल करने की कोशिश की, उसी को हम टीका कहेंगे। कितने उपनिषदों की टीकाएं लिखी हैं? 10 उपनिषदों की। इनमें मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है। याद रखना, जो मेंढक होती है ना वो छोटी सी होती है, तो मेंढक मांडुक्य बोलने में याद हो जाएगा। तो मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, जिसमें केवल 12 उपनिषद हैं या 12 श्लोक हैं, याद रखना। जबकि बृहदारण्यक, बोल के देखो, बृहदारण्यक बड़ा, तो बड़ा जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है। कुल मिला के 2 लाइनें याद करनी है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो मेंढक सबसे छोटी और बृहदारण्यक सबसे बड़ा, याद हो जाएगा। याद जरूर करना। ये वीडियो जो आप मेरी वीडियो श्रृंखला देख करके सुन रहे हो, ये सुनने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, इनको याद करना पड़ेगा। याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं आपको याद कराता हूं वैसे आप भी प्रयास किया करो याद करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो 10 उपनिषद कौन से हैं जिन्होंने उन्होंने प्रामाणिक माना, और 3 वो उपनिषद जिन्होंने प्रमाण कोटि का माना। इन सब एक एक उपनिषद पर हम बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं इन एक एक उपनिषद पर बातें करना। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण उपनिषद के वेदों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐत्रेय उपनिषद या ऐत्रेय उपनिषद का संबंध किस वेद से है, ऐसे हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो 4 वेद हैं हमारे, उनमें यजुर्वेद को 2 भागों में बांटे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कल हमने जब वेद पढ़ाए थे तो आपको बताया था कि इसके 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है वो भी बात कर लेते हैं। याद रखना, ऋग्वेद ऐत्रेय उपनिषद से संबंधित है, और शंखायन उपनिषद भी ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऐत्रेय और शंखायन दोनों किससे संबंधित हो गए? ऋग्वेद से। केनो उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। देखो, संगीत करते हैं ना हम, संगीत कुछ बोलते हैं, संगीत गाना गाते हैं, तो बीच बीच में हमारी आवाज को थोड़ा थोड़ा रुकावट होती, छेद होते हैं उसमें। तो सामवेद में गाना गाना होता है, तो केनो और छांदोग्य मतलब छेद वाला उपनिषद कौन सा? संगीत वाला, संगीत में छेद है, याद कर लो। और केन जो अब पानी भरने वाली, उसमें भी छेद कर दो, तो केनो उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद में सामवेद याद हो जाएगा। अथर्ववेद, अगला अथर्ववेद से संबंधित है श्वेताश्वर उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। देखो,
अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादू, टोने, टोटके, रोग निवारण से संबंधित। तो इनके जो जादू होते हैं वो काले होते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है श्वेत। श्वेताश्वरे उपनिषेद, मुंड उपनिषेद, मांडुक्य उपनिषेद और मुंडको उपनिषेद, तो ये तीनों का संबंध अथर्ववेद से है। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बचा हुआ है वो सब यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हमने याद किए। अब हम बात करते हैं आगे, हम मूल रूप से बृहदारण्यक उपनिषद की बात करते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद, एक एक उपनिषद लेते हैं और उसकी व्याख्या करते चलते हैं कि किस उपनिषद में किन बातों का वर्णन है। क्योंकि अगर एग्जामिनर को डीप प्रश्न बना रहे हैं, वो थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति रहा, तो वो यहाँ से डीपली प्रश्न उठाएगा कि वो नचिकेता और यम का संवाद किसमें है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किसमें, ऐसे प्रश्न हमसे पूछेगा। आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल इनकी याद होनी चाहिए। खैर मैं खूब डिटेल पे नहीं जाऊंगा, ये तो आपको मेंस में पढ़ाऊंगा। मुझे मजा आता है इस उपनिषदों को पढ़ाने में, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इनके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि हर स्टूडेंट को ये सब पढ़ने चाहिए, उपनिषद हर एक स्टूडेंट को पढ़ने चाहिए, बहुत अच्छी जानकारियां इनमें है। बृहदारण्यक उपनिषद के बारे में बात करते हैं। यह उपनिषद सबसे बड़ा है, हमारी पहले ही बात हो चुकी है, वृहद है। तो वहद है मतलब सबसे बड़ा है, उपनिषद याद हो गया होगा। ये महर्षि ज्ञानवल्क्य इस उपनिषद के प्रवक्ता हैं। देखो नाम क्या है, बृहदारण्यक, उसकी रचना किसने की? ज्ञानवल्लक ने की। याद रखना ज्ञानवल्लक, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ी चीज है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, ना पैसा है ना कोई और चीज बड़ी नहीं है, सबसे बड़ा है ज्ञान। ज्ञान सबसे बड़ा है तो वृहद, वृहद हो गया बड़ा, ज्ञान सबसे बड़ा है, तो ज्ञानवल्लक ने किसकी रचना की? बृहदारण्यक उपनिषद की। तो इसमें क्या है हम समझते हैं कि इसमें क्या है, एक स्टोरी के रूप में इस बात को याद रख लेते हैं। देखो सब विषय में हम नहीं घुसेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आपको जागे इनमें, इसलिए मैं कुछ बातें बता देता हूं। आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको यहाँ वर्णन मिलेगा याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का। गार्गी प्रश्न पूछती है और याज्ञवल्क्य उसके आंसर करते हैं, इन बातों का वर्णन आपको इसमें मिलेगा। स्टोरी क्या थी ये समझते हैं। आदिकाल या प्राचीन भारत का जो इतिहास था, वहां एक विशेष राजा रहे जनक नाम के, और जनक नाम के जो राजा थे, इनके दरबार में बहुत बड़े बड़े महापुरुष रहा करते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को स्थान दिया गया था। एक बार जनक राजा घोषणा करते हैं कि भाई इस दरबार में जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति होगा उसे मैं सहस्त्र गाय अर्थात 1000 गाय में दान में दूंगा। तो जो सबसे ज्ञानी आदमी है वो आ जाए और 1000 गाय ले जाए। पूरे दरबार में ये बात सुनते हुए सन्नाटा हो गया, कोई आदमी आगे आ ही नहीं रहा था कि भाई कौन ज्ञानी है। तो जब ये स्थिति पैदा हुई तो कोई आगे नहीं आया। ऐसी स्थिति में याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्यों को कहा कि राजा से, मतलब याज्ञवल्क्य जी ने इनिशिएटिव लेते हुए कहा कि भैया ये गाय हमें दे दो। उन्होंने शिष्यों को आगे बढ़ाया कि ये गाय आप बांध लीजिए, अपने आश्रम ले चलिए। ऐसे में उस आश्रम में से उस दरबार की एक महिला जो विदुषी थी वो खड़ी होती है और वो कहती है कि सर मतलब ऋषि मुनि आपको मैं प्रणाम करती हूँ, और आपने अपने आप को जो ज्ञानी सिद्ध किया है उसके लिए आपको अपने आप को सिद्ध भी करना पड़ेगा। मतलब आप अपने आप को महाज्ञानी मानते हैं, ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं, तो आप सिद्ध कीजिए। तो वो चुनौती स्वीकार कर लेते हैं याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क्य जब ये चुनौती स्वीकार करते तो गार्गी उनसे बहुत अच्छे कुछ सक्षम प्रश्न पूछती है। याज्ञवल्क्य उनके प्रश्नों के बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। पूरे दरबार को संतुष्ट कर दिया जाता है कि याज्ञवल्क्य से ज्यादा जो ज्ञानी आदमी है दरबार में कोई नहीं है। धीरे धीरे जो गार्गी है वो अपने प्रश्न उठपटांग पूछना शुरू करती हैं। तो ये स्टोरी या ये जो याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है, प्रश्न उत्तर है, इनका वर्णन कहाँ मिलता है? ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। अब देखिए कुछ आलोचक यहां से शुरू करते हैं बात, क्योंकि इस बृहदारण्यक उपनिषद में जब गार्गी प्रश्न पूछती है तो गार्गी एक समय के बाद उठपटांग प्रश्न पूछना शुरू करती हैं। ऐसी स्थिति में याज्ञवल्क्य ऋषि गुस्सा हो जाते हैं और वो एक सेंटेंस बोलते हैं कि अब चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। और ये सेंटेंस ज्यादा फेमस किया जाता है। देखो हमारी संस्कृति की विशेषताओं को छिपा करके उनकी बुरी बातों को बताना, ऐसे लोग जो महिलाओं को नीचा दिखाना चाहते हैं वो ये उदाहरण देते हैं कि देखो बृहदारण्यक उपनिषद में भी एक ऋषि ने दरबार के सामने एक महिला को इस तरीके से मारने की बात कही थी। महिलाओं का सम्मान उस जमाने में भी नहीं था, आज भी नहीं है। इस तरीके की व्याख्याएं होती हैं, जबकि इसके पहले की बात उन्हें पता नहीं है कि गार्गी उस दरबार की सबसे बड़ी विदुषी थी, और उससे भी बड़ी विदुषी थे याज्ञवल्क्य, जिन्होंने उसके एक एक प्रश्नों का अच्छे से आंसर किया
खैर बाद में वो चिढ़ जाते हैं और ये सेंटेंस बोल देते हैं, लेकिन इस पूरे याज्ञवल्क्य के ऋषि द्वारा मानव के, पृथ्वी के, ब्रह्मांड के, ईश्वर के सभी प्रश्नों का अच्छे से आंसर किया गया, ये आपको याद रखना है। याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी जो थी मैत्रेयी नाम से थी। ये जो मैत्रेयी नाम की पत्नी होती है, ये भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की होती है। देखिए आप सब जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 प्रकार के आश्रम, सबसे शुरुआत में ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम की बात की गई है। तो जब 75 साल का कोई आदमी 75 ईयर का हो जाता है तो वो अपना घर छोड़ करके जंगल में चले जाता है। तो जब ये आश्रम छोड़ करके याज्ञवल्क्य ऋषि अपना घर छोड़ करके आश्रम जा रहे थे, तो उस समय इनकी जो पत्नी है मैत्रेयी, वो भी जिद करती है कि मुझे भी आपके साथ चलना है। लेकिन यहाँ इस समय इनके कुछ प्रश्न उत्तर होते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे वो ज्ञान प्राप्त करना है जो आपको प्राप्त हुआ है या आपने प्राप्त किया है। यहाँ वो एक सेंटेंस बोलती है, वो सेंटेंस होता है अस्तो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये सेंटेंस बहुत फेमस है हिंदू धर्म में, अस्तो मा सद्गमय। ये सेंटेंस कहां से लिया गया है? ये सेंटेंस है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो इस समय जो याज्ञवल्क्य ऋषि और मैत्रेयी के बीच में संवाद होता है, उसका वर्णन भी बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में 3 बातें हो गई। सबसे पहला याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी का संवाद किसमें दिया है? बृहदारण्यक उपनिषद में। इसी में दिया हुआ है याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी के संवाद, और इसी से लिया गया है अस्तो मा सद्गमय शब्द। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। इसमें 6 अध्याय और कुछ उपखंड हैं। 6 अध्याय के नाम याद नहीं करने हैं, इतना अंदर डीप में नहीं जाते। एक एक अध्याय में एक एक प्रकार की वार्ताएं और उनका डिस्क्रिप्शन है। और भी इसमें वार्ताएं, जैसे जबाली वार्ता भी इसी में है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा डीप हो जाएगा, हम इतना तक समझ लेते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट उपनिषद पे हम चलते हैं। नेक्स्ट उपनिषद है कठोपनिषद। ये कठोपनिषद क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द जो रचना है हमारे हिंदू धर्म की या धार्मिक ग्रंथों की, कठोपनिषद है। क्या है? इसमें आत्मा को अमर और शरीर को नश्वर बताया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं देखो यहाँ वो चीजें सामने रखा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। किस उपनिषद में आत्मा को अमर और शरीर को नश्वर बताया गया है? कठोपनिषद में आत्मा को अमर और जो शरीर है उसको नश्वर बताया गया है। क्या है ये? क्या वर्णन करता है? नचिकेता और यमराज के बीच प्रश्नों का या प्रश्न उत्तर शैली में लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसमें आत्मा और मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो स्थिति जन्म लेती है उसकी व्याख्या की गई है। मैं आपको थोड़ा संवाद बता देता हूं ताकि याद रह जाए एक कहानी के रूप में। प्राचीन काल में एक वृद्ध व्यक्ति होते हैं। ये मोक्ष की प्राप्ति या धर्म का पालन करते हुए अपने घर पे ब्राह्मणों का भोजन आयोजित करते हैं। तो जब ब्राह्मण इनके घर पर खाना खाने आते हैं, ये बहुत अच्छे से उनको खाना खिलाते हैं, लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का प्रावधान भी हुआ करता है। अब ये ब्राह्मण थोड़ा कंजूस व्यक्ति होता है, तो ये ऐसे समय सोचता है कि मैं क्या दान में दे दूं इन लोगों को। अब वो दान में कुछ देने के बजाय थोड़ा सा मतलब अपने आप को, अपनी जो संपत्ति उसकी सुरक्षा पर ज्यादा फोकस कर लेता है। ऐसी स्थिति में वो सोचता है कि मेरे घर में जो बूढ़ी गायें हैं जो अब दूध भी नहीं देती, इनका मेरे पास कोई काम भी नहीं है और मेरे लिए ये जबरदस्ती एक बर्डन है, तो ये उन गायों को दान देने का विचार मन में लाता है। ये एक एक बूढ़ी गाय एक एक ब्राह्मण को दान देने जाता है। तब इसका जो बच्चा होता है, इसका लड़का जो होता है, उसका नाम 8 वर्ष का बच्चा है, ये 8 वर्षीय लड़का नचिकेता। ये नचिकेता उसके पिता को टोकते हुए कहता है कि पिताजी आप ये क्या अधर्म कर रहे हैं? ये गायें जो कि उपयोगी भी नहीं है वो आप किसी को दान देने जा रहे हैं, जबकि दान तो उन वस्तुओं का दिया जाता है जो आपको प्रिय हो, जो आपके लिए ज्यादा महत्व रखती हो। उन वस्तुओं को दान दिया जाने से आपको पुण्य लगता है। तो ये जो बूढ़ा व्यक्ति ब्राह्मण है ये गुस्सा हो जाता है और वो इस गुस्से में अपने मुंह से एक शब्द बोलता है कि जा मैं तुझे ही दान देता हूं। और वो इस छोटे से 8 साल के बच्चे को, नचिकेता को, यमराज को दान में दे देता है। तो जब यमराज को दान में ये दे देता है तो ये बच्चा यमराज के घर चले आता है। यमराज उस समय शायद किसी कार्य में व्यस्त थे। उस दरबार पे या यमराज के जो निवास स्थल है उसके गेट के बाहर ये 3 दिन तक प्रतीक्षा करता है। यमराज दरवाजा नहीं खोलते।
क्योंकि यमराज ने इसका समय ही निर्धारित अभी नहीं किया था, इसलिए वो 3 दिन तक वहां बैठ करके प्रतीक्षा करता है। यमराज इसकी बातों से खुश हो जाते हैं और जब वो तीसरे दिन दरवाजा खोलते हैं तो उससे कहते हैं कि तूने 3 दिन तक इस गेट के बाहर मेरी प्रतीक्षा की है, इसलिए मैं तुझे 3 वरदान देता हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब क्योंकि ये छोटा सा बच्चा भोला भाला, इसे क्या चाहिए, तो ये पहला वरदान मांगता है कि आप पहले तो मुझे अपने घर पहुंचा दीजिए और मेरे पिताजी का जो गुस्सा है उसे शांत कर दीजिए। दूसरा वर ये मांगता है कि आप मुझे शक्ति या कुछ उस समय जो कलाएं थी उनका ज्ञान ये सीख लेता है कि मुझे ऐसे बाण चलाते सिखा दीजिए, तो यमराज उसको बाण चलाते भी सिखाते हैं। तीसरा जो वर है वो मांगते हुए वो कहता है कि आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो वो जो ब्रह्म ज्ञान है उस पर यमराज थोड़ा गुस्सा होते हैं, लेकिन छोटे से 8 साल के बच्चे की नटखट बातों को सुनकर वो फिर प्रसन्न होते हैं और उसके हर एक जवाब को, हर एक प्रश्न का उत्तर जब वो देते हैं, उन्हीं बातों का वर्णन इस कठोपनिषद में किया गया है। आपको ये बहुत जरूरी है पढ़ना चाहिए कि मृत्यु के बाद स्वर्ग क्या है, इन सब बातों की व्याख्या, या ईश्वर क्या है, मनुष्य क्या है, जीव क्या है, इन सब बातों का वर्णन इस कठोपनिषद में बड़े अच्छे ढंग से किया गया है। आपको ये याद रखना है। यहाँ एक विशेष बात में टॉपिक से हटकर और आपको बताना चाहता हूं। देखिए, मनुष्य के 4 आभूषण माने गए हैं। पहला आभूषण उसका धर्म माना गया है, दूसरा आभूषण उसका जो दया है उसे माना गया है, तीसरा आभूषण उसका जो ज्ञान है उसे माना गया है। देखिए, पहला मैं इसको लिख कर बताता हूं, अच्छे से क्लियर होगा। आपको पता है कि पहला मनुष्य का आभूषण जो है वो सत्य को माना गया है। दूसरा आभूषण जो है मनुष्य का वो धर्म को माना गया है। तीसरा आभूषण मनुष्य का दया को माना गया है और चौथा आभूषण मनुष्य का दान को माना गया है। ये 4 मनुष्य के आभूषण हैं जिसे मनुष्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन देखिए विश्व में क्या हुआ, एक मनुष्य इन चारों चीजों के साथ जीता था। जब वो चारों के साथ जीता था तो वो अच्छा जीवन जिया करता था, लेकिन जब सत्य से उसका नाता छूटा तो ऐसी स्थिति में सतयुग समाप्त हो जाता है। अर्थात सतयुग की समाप्ति जब होती है तो मनुष्य से सत्य गायब हो जाता है। जब उससे धर्म की समाप्ति होती है तो द्वापर युग समाप्त हो जाता है। जब उससे दया की समाप्ति होती है तो त्रेता युग समाप्त हो जाता है। आज हम जो मनुष्य हैं, हमारे पास केवल एक ही आभूषण बचा हुआ है और वो है दान। हम हर मनुष्य को अपनी इच्छा और अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ये दान हमसे चला गया उस दिन कलयुग की शुरुआत हो जाएगी। खैर, कलयुग ये चल ही रहा है, लेकिन कलयुग वास्तविक स्वरूप उस दिन धारण करेगा जिस दिन हर मनुष्य से ये दान समाप्त हो जाएगा। और इसी सिद्धांत को पालन करते हुए मैं भी इस शिक्षा का दान जो मेरे पास है वो मैं आपको कर रहा हूं। आप भी प्रयास करें, जिस स्तर पर आप शिक्षा का दान या किसी और चीज का दान, किसी जरूरतमंद की मदद कर सकें उसकी मदद करनी चाहिए। चलिए अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। अगला जो उपनिषद है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग उपनिषद है और उसका नाम है प्रश्नोपनिषद। देखिए, इसे प्रश्नोपनिषद क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न और उत्तर शैली में लिखा हुआ है, इसलिए इसे प्रश्नोपनिषद कहा जाता है। अथर्ववेद के पिपलादी शाखा से संबंधित है, ये भी याद रखें कि प्रश्नोपनिषद का संबंध किससे है, अथर्ववेद की पिपलादी शाखा से। और ये भी माना जाता है कि पिपलादी नामक ऋषि द्वारा लिखे जाने के कारण इसे पिपलादी उपनिषद या प्रश्नोत्तर उपनिषद भी कहा जाता है। ये प्रश्नोत्तर शैली में होने के कारण प्रश्नोपनिषद की व्याख्या की गई है। इसमें ब्रह्म और विद्या के अन्वेषण से संबंधित, कि भगवान कौन है, उनकी खोज से संबंधित 6 प्रश्नों की विशेष व्याख्याएं मिलती हैं। वो 6 प्रश्न की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक ऋषि मुनि है, उनसे 6 शिष्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं और वो 6 शिष्य उनसे 6 प्रश्न करते हैं। ये जब 6 प्रश्न जो उनके ऋषि द्वारा जो आंसर दिए जाते हैं उन्हीं का वर्णन इसमें है। पहला प्रश्न वो ऋषि मुनि से करते हैं कि इस संसार की सृष्टि या रचना किसने की है। आंसर देते हुए ऋषि मुनि कहते हैं कि इस संसार की जो रचना है वो ब्रह्म ने की है। यहां वो खैर ब्रह्म शब्द का उपयोग नहीं करते, वो करते हैं प्रजापति शब्द का उपयोग। यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रश्नोपनिषद के अनुसार पृथ्वी की या ब्रह्मांड की रचना किसने की है, प्रजापति ने की है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं कि इस संसार की रचना कैसे की गई है, तो आंसर ऋषि मुनि देते हुए कहते हैं कि इस संसार की रचना
14 तत्वों से मिलकर के ऋषि मुनि द्वारा या प्रजापति द्वारा की गई है, अर्थात ईश्वर द्वारा 14 तत्वों से मिलकर के इसकी रचना की गई है। फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि इनमें सबसे श्रेष्ठ तत्व कौन सा है और वो कौन कौन से तत्व हैं। तो बताते हैं कि जो 5 पंच तत्व हैं, स्थिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्व पंच तत्व कहलाते हैं। उसके बाद ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण, इन सब तत्वों, इन 14 तत्वों से मिलकर के पृथ्वी का निर्माण हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पंच तत्व है। पंच तत्व का भी उल्लेख इसी में है और 14 तत्वों का भी उल्लेख इसी में है। यहीं पे बताया गया है कि जो प्राण है वो सर्वश्रेष्ठ है और प्राण का पर्याय यहाँ बताया गया है। इसमें प्राण शक्ति संसार के आधार पर सूर्य की समस्त जगत की प्राण शक्तियों का दाता है। यहाँ एक सेंटेंस में कहा गया है कि सूर्य ही इन प्राण शक्तियों का दाता है या प्राण शक्तियों का प्रमुख स्रोत है। आपको ये याद रखना है, एग्जामिनर पूछे कि प्रश्नोपनिषद के अनुसार प्राण शक्ति का स्रोत क्या है, तो आपको आंसर करना होगा सूर्य है। मनुष्य के कितने तत्वों, मनुष्य का निर्माण या जीव का निर्माण कितने तत्वों से हुआ है? 14 तत्वों से हुआ है, ये भी याद रखना है। ये सारी बातों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि स्वप्न क्या है या स्वप्न कौन देखता है, क्योंकि मनुष्य तो उस समय नींद में होता है, सोता रहता है, तो स्वप्न कौन देखता है। तो ऋषि मुनि इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि देखो, मनुष्य के शरीर में 2 चीजें हैं, एक आत्मा और एक शरीर। तो शरीर जब सो जाता है, आत्मा नहीं सोती, तो स्वप्न जो है वो आत्मा देखती है। आत्मा जिन जिन चीजों की इच्छा जागृत करती है वो स्वप्न में उसे दिखाई देते हैं, या उसकी इच्छा ही उसे स्वप्न में दिखाई देती है, क्योंकि मनुष्य के अंतर का जो अंतर आत्मा है वो तो हमेशा जागृत अवस्था में है। ऐसी ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है वो प्रश्नोपनिषद में दिए गए हैं। बहुत अच्छी किताब है, आपको सबको पढ़नी चाहिए। निष्कर्ष में महर्षि ने अक्षर ब्रह्म को ही जगत का आधार बताया गया, ये एक पॉइंट याद रखिए। फिर लास्ट प्रश्न वो पूछते हैं कि इस जगत से मुक्त होने का क्या आधार है, किस तरीके से हम इस जगत से मुक्त हो सकते हैं। तो ऋषि मुनि आंसर देते हैं कि अक्षर ब्रह्म या ब्रह्म शब्द जो है वही इस संसार से बाहर निकालने वाला शब्द है। ब्रह्म के नाम का स्मरण ही आपको इस जगत से बाहर निकाल सकता है। ऐसी बातें आपको प्रश्नोपनिषद में मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत अच्छा उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। इसको शिक्षावल्ली या ब्रह्मवल्ली भी कहा जाता है। इसके 2 उपनाम है, शिक्षावल्ली और ब्रह्मवल्ली, आपको याद रखना है। इसमें के नाम से इसे त्रिदा भक्ति विभक्त किया गया है। फिर ये पॉइंट याद रखिएगा कि शिक्षावल्ली और ब्रह्मवल्ली किस उपनिषद को कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद को ब्रह्मवल्ली और शिक्षावल्ली कहा गया है। इसमें आचार्य का अपने शिष्य को दिए गए अनुशासनात्मक उपदेशों का वर्णन है। इस उपनिषद में अन्न को जीवन का आधार बताया गया है। 2 प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। अब मैं स्टोरी सुनाऊंगा तो चीजें बहुत लंबी होती जाएंगी, स्टोरी के बजाय मूल पॉइंट पर सुन लीजिए कि किस उपनिषद में अन्न को जीवन का, अन्न मतलब जो भोजन हम खाते हैं उसे जीवन का आधार बताया गया है। तो जीवन का आधार अन्न को बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में, ये याद रखिएगा। किस उपनिषद में गुरु द्वारा अपने शिष्यों को जो शिक्षा दी जाती है, अनुशासन सिखाया जाता है, उसका वर्णन है, उसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में है, ये भी याद रखना है। इसी उपनिषद में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के समय कौन से संस्कार किए जाते हैं उनका वर्णन है। जो विश्वविद्यालयों या शिक्षा की समाप्ति पर जो संस्कार किए जाते हैं, जो समारोह किया जाता है, उनका भी वर्णन है। आप सब लोगों के विश्वविद्यालय में जो जो समापन समारोह रहा होगा, आपकी विदाई का समारोह रहा होगा, उस समय जो संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं वो भी तैत्तिरीय ब्राह्मण से लिए गए हैं, यहीं पर उन सबका वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि तैत्तिरीय संहिता का तैत्तिरीय उपनिषद की रचना में वर्तमान हरियाणा के कैथल जिले स्थित गांव तितरम में के आसपास हुई। ये फैक्ट एक जरा सा याद रख लीजिए कि तैत्तिरीय उपनिषद की रचना कहाँ की गई या इसका नाम कैसे तैत्तिरीय पड़ गया। तो इसका तैत्तिरीय नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा का एक गांव है जिसका नाम है तितरम। इस तितरम गांव में इसकी रचना होने के कारण इसका नाम तैत्तिरीय पड़ा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ईश्वरोपनिषद। ईश्वरोपनिषद क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, अब मैं इनकी सबकी स्टोरी नहीं सुना रहा हूं क्योंकि स्टोरी सुनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम इनकी मूल बातों पर फोकस करते हैं जल्दी जल्दी। ईश्वरोपनिषद क्या है?
देखिए, इस उपनिषद की जो शुरुआत होती है वो इसी लाइन से होती है कि ईश्वर सब इंसानों में, सब मनुष्यों में व्याप्त है, इसीलिए इसे ईश्वर उपनिषद कहा गया है। ये फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ईश्वर उपनिषद क्या है? ऐसा उपनिषद जिसमें यह बताया गया है कि संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, वही ईश्वर उपनिषद है। यह उपनिषद निष्काम और निस्वार्थ भाव से कर्म पर बल देता है। उपनिषद में यह प्राचीनतम उपनिषद है, ईश्वर सभी में व्याप्त है। ये कोटेशन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किस उपनिषद में कहा गया है कि संसार के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, तो वो जो उपनिषद है वो ईश्वर उपनिषद है। किस उपनिषद में गीता के निष्काम कर्म की व्याख्या की गई है, वो भी आपको याद रखना है। गीता के कर्म फल योग का आधार भी ईश्वर उपनिषद है। गीता के निष्काम कर्म की व्याख्या किस उपनिषद में की गई है, वह भी ईश्वर उपनिषद है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, किस उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना गया है? तो ईश्वर उपनिषद को, क्योंकि ईश्वर ही सबसे प्राचीन है ना, उसके बाद ही तो पृथ्वी, उसके बाद ही तो संसार, उसके बाद ही तो बाकी सब जन्मा है। तो ईश्वर उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, याद रखना। और आगे बढ़ते हैं हम, केनोपनिषद। केनोपनिषद में जो पहला शब्द ही है वो केनो शब्द है, इसलिए इसे केनोपनिषद कहा गया। ये 4 खंडों में विभक्त है, याद रखिएगा। इसमें ब्रह्म को सर्वशक्तिमान बताया गया है। इसमें ही लिखा हुआ है कि जो ब्रह्म है वही इस पूरे संसार का निर्माता है, और उसने कैसे इस संसार को निर्मित किया, इन सब बातों की व्याख्या केनोपनिषद में है। इसलिए केनोपनिषद का नाम केनोपनिषद पड़ा। आपको याद रखना है, ये केनोपनिषद 4 खंडों में विभक्त है, और इसमें पहला खंड ईश्वर को सर्वशक्तिशाली बताता है। इसी उपनिषद में आगे व्याख्या की गई है। छोटी सी एक स्टोरी बता देता हूं ताकि आपको ये याद हो जाए। एक बार पृथ्वी पर और स्वर्ग में या इस ब्रह्मांड में ये देवताओं और असुरों की लड़ाई होती है। तो जब देवताओं और असुरों की लड़ाई होती है तो देवता जीत जाते हैं, और देवता जब इस लड़ाई को जीत लेते हैं तो वे अहंकार से भर जाते हैं। उनको लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड के संचालक वही हैं, वे अहम ब्रह्मास्मि या खुद को ब्रह्म समझने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान ब्रह्मा उनको शिक्षा देने के लिए, उनको समझाने के लिए जो साधु है उसका वेश धारण करते हैं, और देवता जहां इस विषय पर मनोरंजन में होते हैं या वो मद में चूर होते हैं, उस स्थान पर चले जाते हैं। जब देवता इनको देखते हैं तो वो उनके सामने जाकर के पूछने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पवन देव जाते हैं। पवन देव जब उससे पूछने जाते हैं कि आप कौन है, तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। ब्रह्मदेव साधु के वेश में कहते हैं कि तुम कौन हो, क्योंकि वो यक्ष का वेश धारण किए हुए थे, तो उन्हें ये देवता वायुदेव पहचान नहीं पाते हैं। तो वो जो वायुदेव हैं वो अहंकार पूर्व कहते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं चाहूं तो इस संपूर्ण पृथ्वी का नाश कर दूं, क्योंकि इस संपूर्ण पृथ्वी की वायु मुझ में निहित है, इस संपूर्ण पृथ्वी की वायु में मुझसे संचालित होती है। तो ब्रह्मदेव इस बात को सुनकर, वायुदेव की बात को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। एक तिनका तोड़कर वे सामने रखते हैं और कहते हैं कि आप इस तिनके मंत्र को उठाकर बताइए तो मैं आपको मान लूंगा कि आप सर्वशक्तिशाली हैं। वायुदेव पूरी कोशिश करते हैं और वायुदेव उस तिनके को नहीं उठा पाते हैं, हार कर चले जाते हैं। देवताओं के समूह में दूसरे देवता अग्नि को इसके लिए भेजा जाता है। अग्नि देवता जब उनके पास जाते तो यही घटना उनके साथ भी होती है। अग्नि देवता अहंकार में बोलते हैं कि संपूर्ण संसार में जो पाचन क्रिया है या जो कार्य संचालन क्रिया है वो मुझसे संबंध है, मुझसे जुड़ी हुई है। यहाँ भी वो अहंकार दिखाते हैं। तो ब्रह्मदेव उनसे भी कहते हैं कि तिनका उठाकर या जलाकर दिखाओ, लेकिन वो नहीं जला पाते हैं। अब इंद्रदेव जाते हैं। इंद्रदेव क्योंकि थोड़े से चालाक थे, इस कारण से इंद्रदेव उनसे बहस करने के बजाय उनसे ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि आप कृपा करके मुझे बताएं कि आप कौन है महर्षि। ऐसे बोलते ही ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में उनके प्रश्नों के आंसर कौन दे? तो ऐसी स्थिति में इंद्रदेव अपनी आराध्य देवी या जो ज्ञान की देवी है, ज्ञान की देवी हेमवंती होती है,
उनको याद करते हैं, उनको पुकारते हैं कि हे माता हेमवंती, मुझे ये बताइए कि ये क्या हुआ और ये क्या घटना थी। तब हेमवंती माता उन्हें जो समझाते हुए कहती है, इन सब बातों का वर्णन केनोपनिषद में है। तो यहाँ ईश्वर के मतलब भगवान के भी घमंड को चूर चूर करने की बातें कही गई है। यहाँ बताया गया है कि ईश्वर भी सबसे बड़ा नहीं है, ब्रह्म उससे भी बड़ा है, अर्थात ब्रह्म से ये सब उपजा है। इस तरीके से व्याख्याएं की गई हैं। आपको याद रखना है केनोपनिषद क्या है। इस केनोपनिषद में परम ब्रह्म की सर्वशक्ति और देवताओं की अल्प शक्ति का व्याख्या या देवताओं को छोटा और ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ बताने की बातें की गई है। ऐसा प्रश्न अगर एग्जाम में बनता है कि किस उपनिषद में ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, तो आंसर होगा केनोपनिषद। और आगे बढ़ते हैं, मुंडको उपनिषद, ये बहुत इंटरेस्टिंग उपनिषद है, सबको याद होना चाहिए। आकार की दृष्टि से मेंढक सबसे छोटा है, इसलिए याद रखना मुंडक उपनिषद जो है वो सबसे छोटा, मुंडक उपनिषद सबसे छोटा है। अथर्ववेद से ये संबंधित है। इस उपनिषद में गुरु का महत्व बताया गया है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है किस उपनिषद में गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया है, तो मुंडको उपनिषद में गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते का कोटेशन जो भारत सरकार का प्रतीक चिन्ह है, कहां से लिया गया है, ये मुंडको उपनिषद में लिया गया है। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मुंडको उपनिषद है। यहाँ बताया गया है कि गुरु को स्वयं भी ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, अर्थात गुरु की इच्छा के बिना या गुरु के बिना आप किसी भी कंपटीशन, किसी भी परीक्षा को पार नहीं कर सकते। खैर यहाँ परीक्षा को भव सागर अर्थात संसार से पार करने की बात कही गई है। तो गुरु की महत्ता या गुरु की व्याख्या करने का कौन सा उपनिषद काम करता है, मुंडको उपनिषद गुरु की व्याख्या करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, मांडुक्य उपनिषद, देखिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक है मुंडको और एक है मांडुक्य। तो मांडुक्य और मुंडको दोनों अलग अलग हैं। मांडुक्य जो है उसमें या मुंडकों में, पहले मुंडक की बात करते हैं, मुंडक में गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और मांडुक्य में ओम शब्द को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, ओमकार की व्याख्या की गई है। इसमें ब्रह्म की साकार और निराकार दोनों रूपों का वर्णन है। ये एग्जाम में आने जैसा प्रश्न है, किस उपनिषद में भगवान के साकार और निराकार स्वरूप को वर्णन है, तो वो मांडुक्य उपनिषद में भगवान के साकार और निराकार स्वरूप का वर्णन है। इसमें ओमकार तथा आत्मा का बड़ा ही तात्विक विवेचन किया गया है। यहाँ बताया गया है कि आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं और वो 4 अवस्थाओं में से चौथी अवस्था जो है वो हमें प्राप्त करनी है। याद रखना, वो 4 अवस्था, पहली जागृत, दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति और चौथी चैतन्य अवस्था। इस चैतन्य अवस्था को प्राप्त करने का साधन ही ओम है। इस प्रकार से व्याख्या आपको इस ग्रंथ में मिलेगी। बहुत अच्छा ग्रंथ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मांडुक्य उपनिषद के अनुसार आत्मा की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं। आत्मा की 4 अवस्था हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता और वीवर अर्थात चैतन्य अवस्था। ये याद रखना है, ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। यहाँ गड़बड़ी मत करना। मांडुक्य उपनिषद किस बात की व्याख्या करता है, ये ब्रह्म अर्थात ब्रह्म के साकार और निराकार स्वरूप की व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, ऐत्रेय उपनिषद, ये क्या है, ऐत्रेय उपनिषद क्या है, इसमें मानव शरीर को परमात्मा की प्राप्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, किस एक उपनिषद में मानव के शरीर से आत्मा की या परमात्मा का प्राप्त करना सबसे सरल कार्य है, ये बताया गया है। ये कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, अन्य जन्म में उसे प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इसकी व्याख्या ऐत्रेय उपनिषद में की गई है। याद रखना, ऐत्रेय उपनिषद क्या है, महत्वपूर्ण साधन है जिसमें गुरु कृपा को ईश्वर साक्षरता के लिए विशेष साधन निरूपित किया गया है। इसमें प्रज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान की विशेष महिमा प्रदर्शित की गई है। एक जैसी बातें हो जाएंगी, इसको इतना ही याद रखिए क्योंकि बहुत सारी चीजें उपनिषदों में कॉमन है। देखिए, सब उपनिषदों का उद्देश्य है ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा की व्याख्या करना, इसलिए बहुत सारी चीजें एक जैसी कॉमन भी मिलती हैं। फिर अलग अलग ऋषि मुनि ने अपने अपने अनुसार इनकी व्याख्या की है। अगले उपनिषद पे आते हैं, छांदोग्य उपनिषद। बहुत ही अच्छा उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। पहला पॉइंट सामवेद से संबंधित है, 8 अध्यायों में विभक्त है, 8 अध्याय हैं इसमें, ये भी याद रखना। इसमें अनेक विधाओं
में ओमकार को विशेष रूप से गुण स्वरूप देते हुए उसकी व्याख्या की गई है। पूरी बहुत सारी बातें आप याद मत कीजिए, केवल एक पॉइंट याद रख लेना, सत्य काम, सत्य कामा जाबाली, ये एक व्यक्ति का नाम है, इनकी माता का नाम जाबाली होता है और व्यक्ति का नाम सत्यकाम होता है। तो ये जो सत्यकाम है ये जंगल में चले जाता है सब कुछ छोड़कर अपनी गायों के साथ। ये प्रतिज्ञा लेता है कि मेरे पास जो 500 गाय है, जब तक ये 1000 नहीं हो जाती मैं जंगल से वापस नहीं आऊंगा। और जंगल में आने से जंगल में जब ये जाता है तो इसे प्रकृति की चीजों से इतना लगाव हो जाता है, ईश्वर से इतना लगाव हो जाता है कि एक एक देवता इसकी हर चीज का आंसर करने लगते हैं, इससे मिलने लगते हैं, इसकी हर चीज में ईश्वर जो है व्याप्त होता है। और जंगल में ईश्वर इसकी जो प्रश्न है उनकी व्याख्या जब करता है, उनके आंसर उत्तर जब देता है, कभी वो वरुण देव के रूप में, तो कभी वो वायु जल देव के रूप में, या कभी वो वायु देव के रूप में, या कभी अग्नि देव के रूप में, तो इस तरीके के व्याख्यान का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में आपको मिलेगा। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सूर्य की उपासना या गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ है, तो गायत्री मंत्र या सूर्य की उपासना का वर्णन इस छांदोग्य उपनिषद के 3 अध्याय में किया गया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक और विशेष महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी 2021 मेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, किस उपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन है, या सर्वप्रथम आश्रमों का वर्णन या आश्रम व्यवस्था का वर्णन कहाँ मिला, तो 3 आश्रमों या आश्रम व्यवस्था का वर्णन सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिला है। छांदोग्य उपनिषद याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत डीप में नहीं जाना है हमें। श्वेताश्वर उपनिषद क्या है, 6 अध्यायों में विभक्त है। यहाँ पे भी गुरु भक्ति की विवेचना की गई है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। गुरु भक्ति की विवेचना केवल एकमात्र सब्जेक्ट है। यहीं पे देव भक्ति या गुरु भक्ति के देव भक्त रूप को ही या गुरु से ही देवता की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति का आख्यान इसमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं, कौशिक की उपनिषद एक और महत्वपूर्ण उपनिषद है। यहाँ मनुष्य की जो इंद्रियां हैं उनको कैसे नियंत्रित किया जाए, मूल विषय क्या है, मनुष्य की इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इन सब बातों की व्याख्या मिलती है। आप सब जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने केवल्य शब्द को बहुत प्रचारित किया। जो केवल्य शब्द है उसकी व्याख्या कहाँ की गई है, केवल्य शब्द की व्याख्या कौशिक की उपनिषद में है। केवल्य प्राप्त कैसे होता है, तो बताया गया है कि इंद्रियों पर नियंत्रण से ही केवल्य प्राप्त होता है। और फिर इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे होता है, इनके लिए बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत व्याख्या कौशिक की उपनिषद में की गई है, ये आपको याद रखना है। आगे हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के प्रश्न इस टॉपिक से आएंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि किस उपनिषद का संबंध किस वेद से है। ऐत्रेय उपनिषद का संबंध अभी मैंने आपको पढ़ाया ऋग्वेद से, ऐत्रेय उपनिषद का संबंध है। तैत्रीय उपनिषद का यजुर्वेद से है, बाकी आपको याद हो ही जाएगा। मांडुक्य का ऋग्वेद से संबंध है, सॉरी मांडुक्य का अथर्ववेद से, ये आपको अभी मैं जस्ट पढ़ा चुका हूँ टेबल कंटेंट के रूप में। तो ऐसे प्रश्न अब आप सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, किस ग्रंथ में नचिकेता द्वारा यम के 3 वरदानों का वर्णन किया गया है। अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, अब आंसर मैं नहीं करने वाला हूं, आप आंसर करेंगे कि किस ग्रंथ में, कंठोपनिषद में 3 उन वर्णों का या 3 वरों का, या नचिकेता नाम के छोटे 8 साल के बच्चे के जवाब यम भगवान देते हैं, इन बातों का वर्णन यचिकेता यम संवाद कंठोपनिषद में दिया गया है। आगे, किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का वर्णन है, आप सब लोगों को बार बार मैं बता चुका हूं कि मुंडको उपनिषद में ही सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। यही सत्यमेव जयते जो भारत सरकार का प्रतीक है उससे लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस उपनिषद में गीता के कर्म योग का वर्णन है, आपको अभी बताया गीता के कर्म योग का वर्णन ईश्वर उपनिषद में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही एक प्रश्न है, वैदिक साहित्य में वेदांत किसे कहते हैं। वेदांत मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, शाब्दिक अर्थ और व्याख्या भी हम कर चुके हैं। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, याद रखना है आप सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है,
मैंने आपको समझा रखा है मेंढक सबसे छोटी और वृहद सबसे बड़ा, तो मेंढको उपनिषद जो है वो सबसे छोटा उपनिषद है। ऐसे प्रश्नों के आंसर भी कर लेने से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। जब हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे तो इस टाइप के, इस टॉपिक के और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये मैं मानता हूं, और इसके बाद आप इसे शेयर करने में अपना हाथ नहीं रोकेंगे। जैसे ही ये आप इस लेक्चर को देखने पर प्रसन्न हो, आपको लगे कि हमें समझ में आ गया हो, कमेंट करके जरूर बताएं। और दूसरा काम, आज मैंने दान की आपको महिमा बताई है, आपको दान करना है और दान करने की पहली चरण है कि शिक्षा का प्रसार करना, व्यक्ति को योग्य बना देना। इस काम में आप भी भागीदार बने, निःशुल्क शिक्षा के इस बड़े से उत्सव में आप भी सहयोगी बने, इस उत्सव को आप मेरे साथ मनाएं। सभी का स्वागत है, सभी को विशेष रूप से धन्यवाद इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। थैंक यू।